कचरे में खो गया। किस कचरे में? इस माया रूपी संसार के प्रपंच में मेरे पास सच्चा हीरा था मगर खो गया। विलाप करता है, मोरा हीरा हेराई गयो, मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गयो। पश्चिम ढूंढे पश्चिम ढूंढे, हाँ पश्चिम ढूंढे, पश्चिम ढूंढे, कबीर ज्ञान जिन पाया, कबीर ज्ञान जिन पाया, कबीर ज्ञान जिन पाया, उसने बाध दियो, उसने बाध दियो, अचरे में मोरा हीरा हेराई गयो, अचरे में मोरा हीरा हेराई गयो, अचरे में
कचरे में, बुरा मत मानिएगा, हमारी आपकी आज की स्थिति ही यही है कि हमने अपने हीरे को सचमुच कचरे में खो जाने दिया है। उस हीरे को पहचानने के लिए ही योग, यज्ञ, जप, तप, तत्व, सनातन धर्म के अनेकों साधन, कथा श्रवण इत्यादि हमें हमारे उस हीरे को ढूंढने का बल देते हैं, उस हीरे को पाने का प्रकाश देते हैं। इन्हीं साधनों से हम और आप अपने परमात्म तत्व पर स्थिर होकर अपने परमेश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे हृदय में है। हमारा ईश्वर कहता है कि सर्वभाव से अनन्यास चिंतयोत्तमा यो माम उपास्यते अथवा पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूर्ण रूप से मेरी शरण में रहने वाले जीव को उसके योग और उसके क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं और वो मेरे मार्ग पर चलता है। बाकी उसका सारा कार्यभार मैं स्वयं देखता हूं। ये प्रतिज्ञा है भगवान की, और भगवान के कमलवत चरणों की शरण हमें प्राप्त हो। ये कथाएं और ये समूचे धर्मशास्त्र के उपक्रम हमें उसी ओर ले जाते हैं। और हमने निश्चित रूप से यदि सदगति पाई है तो इन्हीं कल्प वृक्षों की जड़ में बैठकर ही पाई है। गोस्वामी जी की ये कविता एक सरोवर की भांति है। गोस्वामी जी से एक सरोवर की उपमा देते हैं और भगवान भोलेनाथ के हृदय रूपी मान सरोवर में बालहंस की भांति विचरण करने वाले श्री राम जी का बाल स्वरूप। कौन सा बाल स्वरूप? जिसके लिए हमारे संत सनातन धर्मानुयायी 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और अब जाकर श्री राम लला का दरबार अयोध्या में सज रहा है, जिसकी प्रतिकृति ये आपके समक्ष हमने भी सामर्थ्य के अनुसार लगाई है। यही राम लला ही भगवान श्री राम का बाल विग्रह ही इस परमाद्भुत मंदिर में विराजमान और प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहा है। और यही श्री राम लला ही भगवान भोलेनाथ के इष्ट देव हैं। इष्ट देव मम बालक राम। राम जी का बाल स्वरूप, राम जी का बाल विग्रह महादेव के हृदय रूपी मान सरोवर में बालहंस की भांति सदा सर्वदा विचरण करता है। और वही बाल स्वरूप में श्री राम जी का श्री विग्रह नव निर्वाचित मंदिर में 22 जनवरी को स्थापित, विराजित और प्रतिष्ठित होने जा रहा है। हम आप तो इतने श्री राम जी के प्रेमी हैं, पूरे विश्व में सबकी इच्छा करती है कि चले अयोध्या, मगर उक्त अवसर पर जितनी बड़ी संख्या भक्तों की है वो सब अयोध्या में समा सके, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसलिए
शीर्षस्थ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है, सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था दी है। हमारी आपकी बुद्धि भी ऐसा ही कुछ सोच सकती है कि अपने अपने परिसर में जो भी श्री राम जी का दिव्य दरबार मंदिर में भूतल गर्भगृह में स्थित है, विराजित है, वहीं हम अपनी भावना, अपनी कामना के पुष्प चढ़ाकर श्री राम जी के नाम का जयघोष करें। यही इस व्यासपीठ से आप सभी को करबद्ध निवेदन है कि आप सभी अयोध्या पहुंच सकने में सब कुछ इतना सरल और संभव नहीं है। इसलिए एक सूत्र हमारा धर्मशास्त्र देता है, जहां राम वहीं अयोध्या। इसी दर्शन को मानकर अपने अपने घर के निकट, अपने अपने कार्यालय के निकट, अपने अपने नगर बस्ती के निकट जो भी भगवान का जिस भी मंदिर में दिव्य दरबार सुशोभित है, वहां जाकर के आप अपनी आस्था के पुष्प चढ़ाकर अपने जीवन के का लाभ ले सकते हैं, अपनी जीवनी धन्य करते हैं और आप कृत से कृतार्थ हो सकते हैं। ऐसा करना उचित होगा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मान सरोवर बाबा भोलेनाथ का है, उसमें विहार करते हैं बाल विग्रह से, बाल स्वरूप से श्री राम जी। इसीलिए बाबा ने भी अपने इस काव्य का मानस ऐसा नाम अभिधान किया, मगर उन्होंने कहा मैं तो सेवक हूं, मैं कैसे स्थापना कर सकता हूं। तो महादेव ने हर्षपूर्वक हृदय में अपने प्रेम की तरंगों की टोह लगाते लगाते उस बीज को अपने समक्ष उपस्थित करके उसी से प्रश्न कर दिया और उसने कहा कि आपके हृदय की उपज है, आप का हृदय मानसरोवर है। बस बाबा को सूत्र मिल गया और बाबा ने इस महाकाव्य का नाम रख दिया रामचरितमानस। बोलिए रामचरितमानस महाकाव्य की जय। ये रामचरितमानस, इस रामायण का नाम स्वयं महादेव ने रखा है। और ये रामायण जैसे करपात्री जी कहा करते थे, मूर्धन्य विद्वान थे, वो काशी के शास्त्री जी, उन्होंने कहा भाई वो दिन भर संस्कृत भाषा पढ़ाते थे और शाम के समय रामायण पढ़ाते थे और फिर आधा किलो शुद्ध मलाई खाकर सो जाते थे। तो उनसे लोग पूछते थे कि दिन भर देववाणी पढ़ाते हो और शाम को बिना ही भाषा ग्रंथ हिंदी पढ़ाए आपको जो है नींद नहीं आती है। अरे बोले बहुत मार खाओगे मुझसे, दिन भर देववाणी पढ़ाता हूं, शाम को महादेव वाणी पढ़ाकर मलाई खाकर सो जाता हूं। तो रामायण जो है ये देववाणी नहीं है, महादेव वाणी है। बाबा भोलेनाथ ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। इसके 4 घाट, जे गावहि यह चरित संभारे, जे गावहि यह चरित संभारे, कहिए काल चतुर रखवारे, जे गावहि यह चरित संभारे, जे गावहि यह चरित
क्या बात है, परम सुंदर, परम सुंदर। बाबा गोस्वामी जी इसको घाट 4 बताते हैं, इस सरोवर के 4 घाट। एक घाट पर स्वयं महादेव जी मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। एक घाट पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। एक घाट पर जागबली जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। एक घाट पर स्वयं तुलसी जी बैठे हैं और अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और हमारा आपका भी ये भाग्य का बड़प्पन है कि एक घाट मानपाड़ा में है जहां मैं अबोध आपको कथा सुना रहा हूं और आप मेरी पेड़ी में भी गाड़ी को मान रहे। मगर एक नियम है कथा सुनाने वालों के लिए, जो इस चरित्र को गाते हैं, पर कैसे गाते हैं? संभाल कर। ये गावई ये चरित्र संभाले, जो इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं वही इस मानस रूपी अद्भुत सरोवर के चतुर रखवारे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो इस चरित्र को, जो इस काव्य को गाते हैं अपने चरित्र को संभालते हुए, वो इस सरोवर के चतुर रखवारे हैं। तो कथा इन घाटों पर हो रही है। मान सरोवर रामचरितमानस एक अद्भुत मान सरोवर है। इसके घाट है, कितने घाट हैं? जितनी जगह पर कथा हो रही है और जहां पर जितने जगह पर लोग सुन रहे हैं वो सब रामचरितमानस के घाट हैं प्रभु। ये मानस को बताए सरोवर और प्रभु की वाणी इन घाटों से निकलकर भगवान के विमल रूपी यश रूपी विमल जल इसी सरोवर से निकलता है। कब? जब प्रेम का अथाह अथाह जल इस सरोवर में भर जाता है तो यही सरोवर का जल ऊपर निकलकर सन्मार्ग में सत्य की दिशा में जीव को लेकर आगे बढ़ता है और एक दिव्य और सुभग राम कथा की सरिता प्रवाहित होने लगती है। गोस्वामी जी की लेखनी आप बहुत सतर्क रहेंगे, आज मंगलाचरण समझेंगे तो पूरी कथा अपने आप समझ में आएगी। अब ये जल सरोवर का प्रेम रस से सराबोर सभी घाटों के वक्ताओं की योग तंद्रा तप का संयोग परमात्मा तत्व की विमल बुद्धि से निकला हुआ वो शुद्ध परिमार्जित प्रेमा स्वरूप परम तत्व सबसे सराबोर जब ये मानस होता है तो इसमें से जल निकलता है और जल उत्तम और परम गति की ओर जीव को लेकर वो धारा आगे बढ़ती है। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस कर परिता सो सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस कर परिता सो।
करती हुई गोस्वामी जी की कविता भी सुभग सरिता की भांति आगे की ओर प्रवाहित होती है। उसका जल क्या है? गोस्वामी जी की कविता रूपी सरिता का जो जल, कविता रूपी सरिता में जो जल प्रवाहित हो रहा है वो क्या है? जल तो सरिता में लबालब भरा है। वेग भी बड़ा मंथर और धैर्यवान गति से प्रवाहित हो रहा है, मगर ये जल है क्या? तो ये राम विमल जस जल, राम जी के शुद्ध और सात्विक उपक्रम से उत्पन्न यश का, धवल और विमल जस का रूप ही, राम जी के सुजस ही जल के रूप में, राम जी के यश ही जल के रूप में गोस्वामी जी की कविता रूपी नदिया में कल्लोल मारकर बह रहे हैं। ये कविता का बड़प्पन है भैया। मर्यादा देखनी है तो मानस में देखो प्रभु। हाँ सत्य कहता हूं। सूरज अनेक फिरे करवोढ़त, पाए वो सूर सा स्वाद कहाँ। भाई अनेकों सूरदास हमें प्रतिदिन दिखाई देते हैं, कुछ गाते बजाते भी मिल जाते हैं, कुछ भीख मांगते मिल जाते हैं, मगर उनको देखकर अथवा उनमें सूरदास जी का दर्शन हो पाएगा? सूरज अनेक फिरे करवोढ़त, पाए वो सूर का स्वाद कहा। बहु झांझ मजीर बजाई फिरे, मतवाली मीरा की याद कहा। झांझ और मजीरा बजाकर कीर्तन करने वाले कृष्ण रस से सराबोर तो अनेकों मिल जाएंगे अवश्य, मगर मतवाली मीरा की याद तो याद है। नरसिंह बसे सबके उर में, पर भक्त सुजन प्रहलाद कहा। हृदय में तो सबके प्रभु विराजमान है, मगर सब प्रहलाद तो नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार श्री राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। श्री राम कथा भी ऐसी बहुत लेखकों ने लिखा है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी में जो मर्यादा है, जो सहजता है, जो सरलता है, जो सुभगता है, वो कहीं और कहाँ मिलती है? क्योंकि मर्यादा में भरी है। लोगों ने पूछा गोस्वामी जी इस ग्रंथ को लेकर के मस्तक पे रख के कभी काशी कभी अयोध्या, कभी काशी कभी अयोध्या भ्रमण कर रहे हो। अरे है तो अयोध्या में श्री राम जी की गाथा ही ना। अरे बोले ऐसा मत बोलिए। बोले तो क्या है? बोले जो शिव जी ने कहा है उसका ध्यान दीजिए। बोले शिव जी ने क्या कहा है? बोले रामायण सतकोटि लिए महेश जिए जा, चैतन्य रघुनाथस्य शतकोटि सविस्तरम एकैक अक्षरम पुरुषम महापातक नाशनम। श्री राम जी का चरित्र 100 करोड़ ग्रंथों में वर्णित है और उन 100 करोड़ ग्रंथों का एक एक अक्षर ही कलिकाल के महापातक का भंजन करने के लिए पर्याप्त है। परंतु बाबा कहते हैं कि रामायण शतकोटि लिए महेश जिए जान। तो 100 कोट रामायण में से
मेरे महादेव ने उस बीज को ले लिया है। बोले कौन सा बीज? बोले ब्रह्म राम ते नाम बड़े। उस ब्रह्म राम से बड़ा, उस ब्रह्म से शक्तिशाली, उस ब्रह्म से ज्यादा लोगों का उद्धार करने में सदा सर्वदा समर्थ प्रभु का जो नाम है। बोले क्या? बोले नाम। यही तो बीज है। किसका? बोले इस मानस का बीज। बोले अच्छा, हाँ। बोले महादेव जी ने कहा है कि ये ग्रंथ अद्भुत है। बोले क्यों अद्भुत है? बोले यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा। गोस्वामी जी ने कहा, महादेव ने कहा है कि इसमें, इस महाग्रंथ के, इस महाकाव्य के प्रतिष्ठात्र अधिष्ठात्र देवता पूर्ण परात्पर ब्रह्म का जो राम नाम है वो इस ग्रंथ में प्रतिष्ठित है। एक किसने कहा? महादेव जी ने कहा। गोस्वामी जी कहते हैं भैया इसीलिए मैं इस ग्रंथ को मस्तक पर लिए घूम रहा हूं, कहीं इसकी प्रतिष्ठा हो जाए। कभी काशी कभी अयोध्या। काशी के ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया, भाषा ग्रंथ है। काशी में तो संस्कृत देववाणी का परचम लहराता है, भाषा ग्रंथ का यहाँ क्या उपयोग है? मगर मधुसूदन शास्त्री जी तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे काशी में, उनको ये ग्रंथ दिया गया। उन्होंने कहा ऐसे संस्कृति तो लिख नहीं सकता, परंतु आद्योपांत इस ग्रंथ का अध्ययन करूंगा, इसके बाद कुछ लिख सकता हूं। तब उन्होंने जब इस ग्रंथ को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा, इसी मूल प्रति पर उन्होंने अपनी स्याही और अपनी कलम से लिखा, आनंद कानने अश्विन श्री तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन में, आनंद कानन मतलब काशी को आनंद कानन कहते हैं। इस आनंद कानन, इस काशी में तुलसीदास तुलसी का चलता फिरता बिरवा है। और
कविता उस चलती फिरती तुलसी की सुंदर मंजरी की भांति है और पूर्ण परात्पर परिपूर्णतम सच्चिदानंद घन श्री रामचंद्र जी इस तुलसी की सुंदर मंजरी की चारों ओर भ्रमण करते हुए मुझे दिखाई देता। ये संस्कृति मधुसूदन शास्त्री ने दिया। थोड़े से ब्राह्मण वर्ग रुके मगर फिर भी फैसला नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने कहा ग्रंथ तो मेरा है, महादेव ने ही रचाया है और महादेव ही इसे प्रतिष्ठित करेंगे। तो बोले बार बार महादेव महादेव करते हो, चलो महादेव के मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह में अन्य ग्रंथ सत्य सनातन धर्म के और रामायण भी वहां रखी गई, बल्कि रामायण भी सभी ग्रंथों के नीचे थी। ब्राह्मण पट बंद कर दिए काशी विश्वनाथ का और वहां सामने कोई छल ना होने पाए, इसलिए वहां पर सबने घर पाठ जटा पाठ वेद मंत्रों का उच्चारण किया। प्रातः काल मंगला में जब पुजारी जी ने पट खोला तो ब्राह्मणों ने दौड़कर मंदिर के गर्भगृह में देखा तो सत्य सनातन के सारे धर्म के इतिहास के परमार्थ के द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत के जितने भी ग्रंथ थे और चारों वेदों को सबको वहां रखा गया था, मगर सबसे नीचे रखा हुआ रामचरितमानस बाबा विश्वनाथ की कृपा से सबके ऊपर प्रातःकाल दिखाई दिया। और तब तो जय जय हो गई। गोस्वामी जी भी गदगद हो गए, प्रेमासु भर गए, आंखों कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से अविरल प्रेम की जलधारा बहने लगी। और यह प्रेम प्रवाह देखकर मेरा महादेव भी नाच उठा, जय जयकार होने लगी। और गोस्वामी जी ने वहां गीत गाया, जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयती जय तुलसी गोसाई, करुणा से अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु बाबा भोलेनाथ ने इस महाकाव्य को अपनी मोहर लगा दी, अपनी दस्तखत कर दी, इस पर हस्ताक्षरित कर दिया इसे, और सत्यम शिवम और सुंदरम की संस्तुति भी कर दी। तब से ये ग्रंथ हमारा आपका कल्याण करता हुआ चिरकाल से चला। इसलिए प्रेम से बोलिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जय।
ने बताया और सबकी वंदना किया। सज्जनों की असज्जनों की किया। दशरथ जी का किया तो जनक जी का भी किया, हनुमान जी का किया तो अन्य बानरों का भी किया, खलों का भी किया, संतों का भी किया। सबकी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। जनकपुरी की वंदना की, अयोध्या धाम की वंदना की और सबको वंदित कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे सत्य सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, यहां तक कि श्रीमद् भागवत पुराण में भी अथवा किसी भी ग्रंथ में जितना बड़ा मंगलाचरण गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये मेरा दावा है, कहीं भी आप कोई बता दीजिए। इतना बड़ा मंगलाचरण किसी ग्रंथ में नहीं है। दो श्लोकों में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण का मंगलाचरण किया है। यहां तक कि आद्य कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने भी एक श्लोक में अपने रामायण की और वो भी श्री राम जी की वंदना की। पर गोस्वामी जी ने किसी को छोड़ा नहीं। सभी नदियों को, सभी पर्वतों की, सभी ऋषियों की, सभी मुनियों की, सभी नगरों की, सभी प्रकार के आचरण करने वालों की, आचार्यों की, सदाचारियों की, व्यभिचारियों की, चुगलखोरों के भी सबकी वंदना किया है गोस्वामी जी ने। बिनो खल सति भाए जे बिन काज दाहिने बाएं। जो आपका काम बिगाड़ने के लिए खल प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके आगे पीछे बिना काम के अकारण पड़ा रहता है, उस पुरुष का भी, उस दुष्ट की भी वंदना गोस्वामी जी ने की। क्यों? क्योंकि यही भक्त का, यही जिज्ञासु का ये परम उत्कर्ष स्थान है। यही भक्ति का चरण सोपान है कि जीव, मात्र जीव, उसके आचरण की हमें कोई परवाह नहीं, पर जैसा भी है उसमें अपने उसी एक ब्रह्म का दर्शन करना, सभी जीवों में अपने आराध्य का दर्शन करना ही भक्ति की परम चरण पराकाष्ठा है। उस पर पहुंचकर गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की। राम जी की वंदना की और राम जी से ज्यादा राम नाम की वंदना की और सबकी वंदना करने के बाद फिर हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगा। यतने पर इतना करने के बाद भी, इतना मान मनोबल सबकी करने के बाद भी यतने ऊपर करी है जे शंका ते नरमूल महामती इतनी वंदना करने के बाद भी यदि कोई शंका करते हैं तो मैं स्वयं ये अपने मुंह से कह रहा हूं, वो मुझसे भी बड़े अधम हैं, मुझसे भी बड़े दरिद्र हैं और मुझसे भी बड़ी अघटित गति उनकी होने वाली है। गोस्वामी जी ने अपनी कविता को आगे प्रवाह दिया कि भरत भरन प्रीति बिन गाती ब्रह्म जीव श्रम सहज सगाती। भरन प्रीति बिन गाती ब्रह्म जीव श्रम सहज सगाती।
सहज संघाती। अब ब्रह्म, जीव और जीवाचार्य ये तीन लोगों को लिया हुआ है। जैसे लक्ष्मण जी की उपमा उन्होंने जीवाचार्य की थी, यानी हमारे आपके कल्याण की भावना से प्रभु के साथ लगे रहने के लिए उन्हें जीवाचार्य कहा गया। और सीता जी दोनों के बीच में तो उनकी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म और जीव के बीच में जिस प्रकार से माया है, वही सीता जी की उपमा दे करके अपनी कथा को यहीं से आगे मार्ग प्रदान करते हैं। जनम मंजू कंज मधु कहते, जीवन सोमती हरिहल धरते। जनम मंजू कंज मधु कहते, जीवन सोमती हरिहल धरते। समझत सरिस नाम अनुगामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। दोनों को एक मानकर, किन दोनों को? नाम को और नामी को। जरा समझिए, नाम क्या है? राम। नामी कौन है? राम। अरे भाई, राम का ही नाम राम है, पर नाम है राम और उस नाम को धारण करने वाले का नाम राम। रामचरितमानस इस तथ्य का रहस्योद्घाटन करती है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका नाम है उसी का नाम है। ऐसे समझे, नाम क्या है? राम। किसका नाम राम है? तो राम का। इसलिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए ये कहना कि नामी बड़ा है अपराध होगा, ये कहना कि नाम बड़ा है तो अपराध होगा। पर दोनों एक समान है, यही समझकर भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। यदि छोटा बड़ा कहेंगे तो अपराध होगा। वो स्वामी जी इससे बचते हैं। ओ बड़ छोट कहत अपराध, ओ बड़ छोट सुन गुण भेद समुझी है साधु। इसलिए कौन छोटा कौन बड़ा ये कहकर अपराध लेने से अच्छा है भगवान के चरण की शरण रहें और भगवान की भक्ति का अनुगमन अनुसरण करें। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया। और जहां पावे वहां से ग्रहण करें, जहां पावे वहीं श्रवण करें, जहां मिल जाए वहीं प्राप्त करें, जहां लभ्य हो वहीं लाभ ले लें। और इसी सूत्र का पालन करते हुए एक बार त्रेता युग माही
सुनते चलिए। भवानी मतलब आज शिव जी के साथ मां पार्वती नहीं है, सती है। संग सती जग जननी भवानी पूजे निशि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने भगवान का पूजन यजन किया, आसन दिया। बाबा भोलेनाथ ने कहा श्री राम जी की कथा सुना दीजिए। और अगस्त जी ने भगवान को जो सर्वज्ञ है आज ज्ञान बनकर अपने भक्त का बड़प्पन करते हुए उनके मुखारबिंद से कथा सुनना चाहते हैं। अगस्त ऋषि ने भगवान की वाणी का आदर किया और उन्हें श्री राम जी की कथा सुनाई। सुनकर प्रसन्न होकर चलने लगे तो अगस्त जी ने मेरे बाबा का चरण पकड़ लिया और बाबा ने कहा पहले तो कुछ नहीं बोला लेकिन अब तो कथा सुनाया हूँ श्री राम जी की आपको। बोले हाँ बहुत अच्छी तरह। तो बोले ऐसे चले जा रहे हो, आखिर तो कथा वाचक की कुछ तो दक्षिणा होती है दयालु। शंकर जी ने कहा होती है, क्या चाहिए दक्षिणा में? बोले बस मुझे ये ज्ञान है कि श्री राम जी की भक्ति भक्तों को प्रदान आप ही करते हो। राम जी अपनी भक्ति किसी को देते नहीं। राम जी की भक्ति किसी को भी यदि प्राप्त होगी तो शिव जी के द्वारा ही मिलेगी। इसलिए जब आपके ही हाथ में है तो दस्तखत कर दीजिए, मेरा काज हो जाएगा। और तब मेरे बाबा ने ऋषि अगस्त को श्री राम जी की भक्ति प्रदान कर। चले वहां से, पर कथा में आने से बहुत अच्छी बात है, पर कथा में कैसे जा रहे हैं ये बड़े विवेक की बात है। कथा में आते समय जैसे भी आए, कथा में बैठे तो अब कथा में से जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं इसका चिंतन अवश्य कीजिए। कथा यदि प्रेम से सुनेंगे तो भगवान का दर्शन करने की उत्कंठा बड़ी तीव्र होगी, उसे आपको व्याकुल कर देगी कि किस प्रकार दर्शन हो भगवान का। और यदि कथा में आपने नुक्ताचीनी की है, ठीक से कथा नहीं सुनी है तो बुरा मत मानिएगा, मुझे हृदय से क्षमा कर दीजिएगा, तो व्यथा ही लेके जाएगा। हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए। देखिए ना मेरे महादेव त्रिलोकेश्वर है, जिनकी कृपा कटाक्ष से जगत विनाश हो सकता है और पल मात्र में वो समूचा जगत पुनः खड़ा हो सकता है। ऐसे सर्वज्ञ त्रिलोकेश्वर भगवान भूत भावन अपने ही भक्त से कथा प्रेम से सुनते हैं और उन्हीं की अर्धांगिनी माने पूर्ण परात्पर ब्रह्म की पराहलादिनी शक्ति भवानी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, वो भी यदि वहां से चली उस कथा से तो व्यथा लेनी चाहिए। और वैसी व्यथा जो जन्म भर उनका पीछा नहीं छोड़ती।
और प्राण दे देने के बाद भी नहीं छोड़ती। जब तक भगवान भूत भावन की कृपा नहीं होती तब तक कथा से निकली हुई व्यथा महादेवी का पीछा नहीं छोड़ती। कथा की व्यथा यही है, महादेव तो सर्वज्ञ है, भगवान है, वो तो दुनिया सबको संसार को कथा सुनाते हैं। एक साधु से कथा सुनने दंडकारण्य में आए, क्यों? ये मोह हुआ सती जी को, ये व्यथा हो। अगस्त के आश्रम से ये व्यथा लेकर माता जी निकल रही हैं और भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा लेकर महादेव चल रहे हैं। विचारत जाकर के विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरौ प्रभु जान गए सब कोई। उस समय वही समय चल रहा था, कौन सा? त्रेता युग का चतुर्थ चरण चल रहा था। रामावतार हो गया था, योगा योग से वनवास भी हो गया था, विहंगम परिस्थितियों में सीता जी का हरण भी हो गया था। व्याकुल शोकाकुल राघव अपनी प्रिया सीता को खोजते खोजते अश्रुधारा बहा रहे थे। उसी समय महादेव की प्रबल उत्कंठा, जो दर्शन की महादेव के मानस पटल पर मान सरोवर में जो दर्शन के अभिलाषाएं कल्लोल मार रही थी, उस पर द्रवित होकर राम जी ने विचार किया, यद्यपि ये समय उचित नहीं है, मेरी लीला का मध्यम प्रखंड प्रारंभ है, इस समय इस लीला का रहस्य उद्घाटन कर देना बड़ा ही असंभव है। परंतु मेरा परम पावन सर्वोच्च परम पद पर आसीन परम वैष्णव मेरे आराध्य मेरे दर्शन की उत्कंठा पाल बैठे हैं, इसलिए तत्काल मुझे उनका दर्शन देना होगा। अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु की ऐसी कृपा करना, अपनी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाए, अपना मान सम्मान विदीर्ण हो जाए, पर मेरे भक्त के मान और सम्मान सुरक्षित रहे। प्रभु इस बात का सर्वदा ध्यान रखते हैं, इसलिए राम जी के सामने प्रकट हो गए। राम जी को प्रभु ने देखा, प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज अपने ईश्वर अपने इष्ट वरिष्ठ को देखकर सहसा प्रेमाश्रु गिरने लगे, कंठ गदगद हो गया और रोमांचकारी शरीर हो गया, हृदय आह्लादित हो गया
और उन्होंने जयघोष किया, जय सच्चिदानंद। बाबा ने अलख लगाया वहीं और बस प्रणाम करके बाबा चल पड़े। अब वहां रुके नहीं, पर मैया ने यहाँ भी एक व्यथा और कलेक्ट कर दी। मैया ने कहा कि जगत जिसको प्रणाम करता है, एक वनवासी को महादेव ने प्रणाम किया, ये क्या सब उठपटांग काम कर रहे हैं, ये दूसरी व्यथा, ये व्यथा क्यों लेकर जा रही है अब दूसरी? इसलिए कि कथा नहीं सुना। कथा नहीं सुने तो कथा न सुनने का परिणाम है कि परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्म भी उन्हें एक साधारण पुरुष दिखाई दे। ये कथा से उठनी हुई व्यथा है। अब महादेव ने समझाया तो महादेव की बात पर भी विश्वास नहीं करती है। महादेव कहते हैं ये मेरे भगवान हैं, जगत के पालन, उद्भव और संहार के अधिकारी हैं ये। तो भगवान शंकर के समझाने पर भी नहीं समझी। ये तीसरी व्यथा। खुद जाकर परीक्षा ले रही है चौथी। सीता जी का भेष बनाकर राम जी के पास गई पांचवी, और वहां से लौटकर जब शंकर जी के पास आती है, वो कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, बस आपकी तरह प्रणाम करके आ रही हूं। ये झूठ बोलती है। छठवीं। ये 6 व्यथाएं हैं और इसी के कारण महादेव ने सती का परित्याग कर दिया कि जो मेरी प्रिया, मेरी आराध्या का वेश बनाती है, वो मेरी अर्धांगिनी तो अब नहीं हो सकती। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प मरम सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर सती के सारे मर्म जान लिया और तब निर्णय किया इस तन से तो सती का अब स्पर्श उचित नहीं है, क्योंकि सती ने मेरी माँ का भेष बनाया है। इसलिए अब इनके साथ जिसका पूजन होगा, जिसका यजन होगा, जिसका भजन होगा, उसके साथ तो भ्रमण की आकांक्षा भी पापोत्कर्ष भी है। इसलिए इसका परित्याग करना आवश्यक है। ये देव की परम प्रिय है, बड़ी आह्लादनी है, पर कृत्य ऐसा कर दिया है कि उनका परित्याग करना है। बाबा ने परित्याग कर दिया। मैया समझ गई। बहुत दिन तक बाबा ने समाधि लगाई। समाधि जब टूटी तो मैया उनके समक्ष गई, प्रणाम करती है। बाबा उन्हें सामने ही बैठने का आदेश देते हैं, वो बैठती है। कुछ इतिहास की परम तत्व की कथाएं कहते हैं महादेव, उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। कुछ काल इस प्रकार बीतता है। अब सती के पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ है, सारे देवता वहाँ जा रहे हैं। महादेव से द्रोह रखते हैं, इसलिए उनको बुलाया नहीं, और उनको नहीं बुलाया तो अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। सती बलात् हठात जाती हैं, महादेव के मना करने के बाद भी जाती हैं। अपमान होता है, परिहास होता है। उस अभिमान और परिहास का विष पीकर भी शांत हो जाती, पर यज्ञ में महादेव का भागना देखकर रुष्ट हो जाती हैं और अपने पति को अपशब्द कहकर, डांट डपट कर, ऋषियों मुनियों को भी शाप अभिशाप देकर माता अपनी क्रोधाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर अपनी इस लीला को समाप्त करके शिव के चरणों में विलीन हो जाती हैं।
और अब इस प्रकार सती का जब देह त्याग का समाचार महादेव को मिलता है तो वहां वीरभद्र को भेजकर महादेव यज्ञ को विध्वंस करते हैं। सभी देवताओं को उचित यथोचित फल परिणाम देते हैं। महादेव पुनः अपने तपह तंद्रा में निमग्न हो जाते हैं और इधर माता का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में होता है। महादेव की कृपा करुणा है माता के ऊपर, इसीलिए यही कारण हिमगिरि गृह जनमी पार्वती पार्वती हुई, पर्वत की कन्या पार्वती। पर पार्वती की परम्बा भवानी जगदम्बा है। दिने दिने सापप्रति शुक्ल पक्ष यथा शशि शुक्ल पक्षी चंद्रकला के भांति हर दिन बढ़ती है। नारद जी मिल जाते हैं गुरु उनको और कहते हैं तपस्या करो। रेखा बताते हैं जो शंकर जी के विभूषण है वही बताते हैं कि माता पिता से हीन होगा, भिखारी जैसा भेष होगा, तपस्वी जैसी बड़ी बड़ी जटिल जटाएं होंगी, सर्पों का आभूषण धारण करता होगा, ना घर ना बार, ऐसा ही वर आपकी पुत्री को मिलेगा। तो बोले ये तो किसी ये वर के ये गुण तो भला, ये तो गुण तो बड़े दुर्गुण है। तो नारद जी ने कहा यही सारे दुर्गुण तो महादेव के पास हैं जो सगुण बने हुए हैं। समझाया गुणा गुणज्ञेश गुणा भवंती, गुण गुणवान के पास होता है तब तक ही गुण है। ते निर्गुणम प्राप्त भवंती दोषा, वही गुण यदि किसी बिना गुणी के पास पहुंच जाए, अज्ञानी के पास पहुंच जाए तो वो दोष हो जाता है। इसलिए इसी प्रकार ये जो सारे दोष हैं ये महादेव के पास मंगल की सूचना देने वाले मंगल सूचक साधन बने हुए हैं। यदि महादेव इनका वर्ण करे तो इनकी हस्तरेखा सत्य सत्यापित होगी, मगर महादेव वर्ण करे उसके लिए तो भाई एक शर्त है कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी बोले भाभी मिटाने वाले एक देवता है। बोले कौन? बोले महादेव। मंत्र उनका इतना प्रबल शक्तिमान है कि मंत्र महामन विषम व्याल के मेटक कठिन कुवंत भाल के। महादेव ऐसे सर्वशक्तिमान है कि किसी के जन्म दरिद्रता का अंक भी अगर किसी के बाल पटल पर ब्रह्मदेव ने अंकित कर दिया है तो महादेव इतने समर्थवान है कि उसकी जन्म दरिद्रता के अंक को हटाकर तो श्रीमंत बना देने का वरदान दे सकते। बोलिए भूत भवन महादेव की। अरे कुबेर को देखिए ना, कुबेर लंका में रहता था। रावण जब बलवान हुआ तो उसको ब्रह्मा जी ने स्थान बता दिया लंका।
उसने कहा वहां तो कुछ लोग पहले से रहते हैं। तो बोले तुम उनको भगा सको तो तुम रहो। बोले वहां कुबेर रहते हैं। कुबेर मेरे, ठीक है माता अलग है लेकिन पिता तो एक ही है, हम और कुबेर एक ही पिता के पुत्र हैं। वो बोले देखो माया के प्रपंच में ये साम्राज्य में पुत्र और पौत्र देखा नहीं जाता है। तुमको चाहिए निवास तो जाओ वहां, नहीं तो सागर में डूब मरो। अरे उसने कहा कैसे, डर रहे हो क्या? नारद की रास्ते में मिल गए। बोले डर गए क्या तुम कुबेर से? अरे रावण बोला कैसे डर गया, नहीं डरता हूं। गया मारा कुबेर को। कुबेर के साथ यक्ष रहते थे, रावण के साथ रक्ष है। यक्ष रक्षों की लड़ाई हुई, यक्ष मार के गिराए गए। कुबेर भागे महादेव के पास, महादेव के चरण पकड़ के बैठे। बोले बहुत मारा है। बोला किसने? बोले आपके चेले ने। बोले मेरे चेले को बदनाम कर रहे हो, तुम्हारा भाई भी तो है। बोले मेरा भाई बड़ा बदमाश, मेरे को बहुत मारा। हे महादेव अब मैं कहाँ जाऊं? महादेव ने देखा रावण के आधिपत्य के बाद कुबेर दरिद्र हो गए हैं, मगर धन्य है मेरा महादेव। महादेव ने कहा तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे भाल पटल के इस दरिद्रता की रेखाओं को मिटाकर जैसी लंका है, जितना सोना उसमें लगा है, जैसे विभूषण सजे हैं, उसी प्रकार से सुसज्जित नगरी तुम्हारे लिए कैलाश के बगल में अलकापुरी नाम से स्थापित कर रहा हूं। वहां के राजा बनो, मेरे चेलों को छोड़ दो, बड़ा टेढ़ा चेला है, फिर जाओगे तो फिर मारेगा। कुबेर को दूसरी लंका देकर अलकापुरी में कैलाश के निकट ही निवास दे दिया महादेव ने। नारद जी कहते हैं महादेव की यदि कृपा हुई, तुम्हारी कन्या यदि तपस्या करे, महादेव प्रसन्न हो जाए और महादेव ही जो इसकी हस्तरेखा बताती है, महादेव ही इसके भरता होंगे। महादेव को प्राप्त करने की इच्छा से जन्म जन्म से अनुरागिनी है माता जी महादेव की। अब वो जंगल में चली गई, तपस्या करने लगी। महादेव प्रसन्न हुए। अंततोगत्वा बहुत कठिन तपस्या के बाद महादेव की प्रेम परीक्षा में माता सफल हुई। महादेव ने उन्हें अंगीकार करने का वचन दे दिया और कल माता पार्वती और शिव जी का विवाह अवश्य होगा। यदि प्रभु की कृपा बनी रही तो आज यही वाणी को विराम। कल महादेव का और माता उमा का विवाह हम देखेंगे और सुनेंगे। यह उमा शंभु विवाह, ये विवाह नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का मिलन है, जिससे दृढ़ प्रकाश में चलकर भक्त अपने हृदय में निवास करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। बोलिए भक्त भावन भगवान की। आइए प्रेम से सीताराम।